हम YouTube पे लाइव हैं आज की इस सेशन को लेके, और फिर से वेलकम करना चाहता हूं जितने भी पार्टिसिपेंट अभी नए जुड़े हैं या अभी तक जुड़ चुके हैं। आपका हार्टली वेलकम है। सीधा हम टॉपिक पे आएंगे, यानी कि आज का जो टॉपिक है वो हमारा है न्यूट्रिशन के रिगार्ड पे लाइव हैं आज के इस सेशन को लेके, और एक पीपीटी के थ्रू मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूंगा आज का जो सेशन रहेगा। होपफुली आप सब लोग स्क्रीन पे चीजें देख पा रहे हैं, स्क्रीन आपको दिख रही है और मेरी वॉइस भी क्लियर है। मैं आप लोगों से, जनता जनार्दन से एक डिजिटल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मुझे अलाउ करें, एक हैंड रेज का बटन प्रेस करके अलाउ करें कि हम इस सेशन को कंडक्ट कर पाएं ऑफिशियली, राइट। हैंड रेज करके आप मुझे अलाउ करें कि यस, मैं देख पा रहा हूं स्क्रीन पे कि आप लोगों को वॉइस भी क्लियर है और सब कुछ सेट है। थैंक यू सो मच। आइए सीधा बात करते हैं आज के इस टॉपिक पे। न्यू जनरेशन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। आज की जनरेशन, आज के 21st सेंचुरी में किस तरीके से हमारी जीवन शैली जो है और जो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, जो हमारे खाने पीने से, जो हमारी बॉडी को की रिपेयरमेंट से लेके, जो हम आज इसको जिंदा से रखने से लेके स्वास्थ्य के हेल्दी रखने तक, कैसे इसको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो हमारी कैसे चेंज हो गई है और किस तरीके से हम उनको मैनेज कर सकते हैं और कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। यानी कि डेफिशिएंसी क्या है और उसकी मैनेजमेंट क्या हो सकती है, इन पहलुओं पे आज डिस्कस करने वाले हैं आप सब लोगों के साथ। बीइंग ए हेल्दी इज एन ए बिग चैलेंज इन 21st सेंचुरी। आज के टाइम पे हेल्दी रहना भी एक अजूबे जैसा हो गया है, क्योंकि मैं बोलता हूं कि आज के टाइम पे जो भी लोग हेल्दी हैं वो अपने आप को लकी समझे, वो अपने आप को समझे कि उन्होंने बहुत बड़ी चीज कोई जिंदगी में कमा रखी है, तो उसका बहुत प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि आज के टाइम में हेल्दी रह पाना बहुत चैलेंजेबल टास्क है। क्योंकि आज देखें, किसी न किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, बट उसको आप प्रॉब्लम मान रहे या नहीं मान रहे, बट मेडिकल साइंस उसको प्रॉब्लम मानती है, उसको बीमारी मानती है। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, प्रॉपर स्लीप साइकिल, यानी कि अच्छे से प्रॉपर आप नींद ना ले पाना, टाइम पे ना खाना जिसकी वजह से एसिडिटी होना या फैटी लिवर हो जाना, बीपी का ऊपर नीचे हो जाना। ये जो बेसिक चीजें आपको दिख रही है ना, ये जर्नली ये आपको समटाइम बीमारी नहीं लगती, बट ये बहुत सारी बीमारियों का कारण बनती है और ये खुद में भी बीमारियां हैं। आज स्ट्रेस से लेके, डाइजेशन की प्रॉब्लम से लेके, ब्लड सर्कुलेशन से लेके, मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर है, आज वो कहीं ना कहीं हर किसी के शरीर में 10% से लेके 100% तक दस्तक दे ही रहे हैं। बीइंग ए हेल्दी इज एन ए चैलेंज इन 21st सेंचुरी। आइए कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं इस पे हम बात करें, और 3 रीजन है इसके पीछे, क्यों आप हेल्दी नहीं रह पा रहे और क्यों ये चैलेंजेबल टास्क बन गया है हेल्दी रहना। सबसे पहला फैक्टर है हरी। बहुत ज्यादा फास्ट लाइफस्टाइल है पर बॉडी बहुत स्लो है। फास्ट लाइफस्टाइल का मतलब, यहाँ बैठ के इमेजिनेशन तो हम दुबई जाने की कर रहे हैं, यहाँ बैठ के इमेजिनेशन तो हम बहुत बड़ा पे आउट कर लेने की कोशिश सोच रहे हैं, या बहुत फास्ट अपने आप को दिखा रहे हैं, बट हरी में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं रेस्ट जो है, जो बॉडी को चाहिए, चाहे वो ब्रेन को देखें, चाहे वो आपके लीवर को देखें, या आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को देखें, या हार्ट तो चलो रेस्ट पोजीशन में आता नहीं, बट उसको भी रेस्ट चाहिए, क्योंकि वो अपनी रिदम जो है, उसकी बीट है, उसको जब आप सोते हैं तो उसको स्लो डाउन कर देता है। एक तरीके से वो भी अपने आप को डेली रिवाइव करता है, एक तरीके से डेली वो अपने आप को डिटॉक्सिफाई करता है। और हरी और फास्ट लाइफस्टाइल की वजह से ये कहीं ना कहीं चैलेंजेबल है। दूसरा, वरी। हम हमेशा चिंता में, 21st सेंचुरी कहने को युवाओं की सेंचुरी है, युवा भारत है, बट इतनी ज्यादा हम टेंशन में रहते हैं करियर को लेके, लाइफ को लेके, हर चीज को लेके। और कहीं ना कहीं जो स्टूमुलेंट हैं वरीज के, यानी कि जो प्रेशर के स्टूमुलेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमें डिजिटल के माध्यम से या आज आइसोलेशन की वजह से, सबसे बड़ा तो मैं मानता हूं जो आइसोलेटेड लाइफ है, जो अकेलापन है। आज आप देखेंगे घर में 3 आदमी है, तीनों आदमियों के पास खुद का रूम है, खुद का फोन है, खुद का व्हीकल है। तो ऐसे उसमें, ऐसे लाइफस्टाइल में आदमी की जो टेंशन है, आदमी की जो स्ट्रेस है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ गई है आज के टाइम पे, जो पहले नहीं था। पहले कॉमन एक ही छत के नीचे सब लोग अब चारपाई पे सोते थे, या छत पे सोते थे, या बाहर सोते थे, और कॉमन चीजें,
कॉमन व्हीकल था, कॉमन फोन था, तो कॉमन होने की वजह से जो स्ट्रेस लेवल था वो बहुत कम था, क्योंकि इंसान सोशल एनिमल माना गया है, यानी कि ये सामाजिक प्राणी माना गया है। बट आज ये सामाजिक प्राणी क्या है, अपने आप को गुफा में लेके बैठ गया, यानी कि गुफा बोल रहा हूँ, घर में ही उसने गुफाएं बना ली हैं, घर में ही आइसोलेटेड रह रहा है, और समाज के साथ या अपने आसपास के साथ चीजों के साथ मेल जोल करके नहीं रह पाना उसके ब्रेन के लिए कहीं ना कहीं एक वरी, एक टेंशन का विषय बनता जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हेल्थ का आने वाले टाइम में। सिम्टम्स आज देख भी लीजिए, सिम्टम्स आ रहे हैं, किसी को एसिडिटी ज्यादा रहती है, किसी को नींद कम आती है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम ज्यादा है, किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादा है, कोई बहुत ज्यादा क्रोनिकल स्ट्रेस में रहता है। तो ये सारे क्या मूड स्विंग बार बार में होता है, ये आइसोलेशन की वजह से एक बहुत बड़ा कारण आइसोलेशन भी इसका है, यानी अकेलापन भी। तीसरा रीजन है करी, यानी कि हम जो खाना खा रहे हैं वो टेस्ट के बेस पे डिसाइड कर रहे हैं, ना कि हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा मौसम चल रहा है, किस तरीके से इसकी प्रोसेसिंग करनी थी, कौन सा हमने फूड डिसाइड करना था, कौन सा हमारे लिए हेल्दी है। आज फ्लेवर फर्स्ट थ्योरी आ गई, यानी कि हम जो फ्लेवरफुल चीजें हैं उनको तो खा पा रहे हैं, उनको इजीली तरीके से खा रहे हैं, बट जो हमारे लिए न्यूट्रिशनल, जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला न्यूट्रिशन डेंस जो फूड था, जिसमें पोषक तत्वों की भरमार थी, उसको छोड़ के जब टेस्ट में जिस जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा आगे आ रहा है उसको हम ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी कि प्रोसेस फूड को यूटिलाइज कर रहे हैं, पैक फूड को यूटिलाइज कर रहे हैं, नॉन सीजनल फूड को यूटिलाइज कर रहे हैं। इसकी वजह से आज हमारे जो कैलोरी है वर्सेस न्यूट्रिशन है, कैलोरी उसमें जीत गई है और न्यूट्रिशन नीचे जाता जा रहा है, एक्स्ट्रा कैलोरी लोड कर रहे हैं। तो हमारी हेल्थ को जो दूसरे फैक्टर वो कैसे इफेक्ट करते हैं, जैसे कि टाइम मैटर्स, सोने का टाइम से लेके खाने का टाइम, पहले की जनरेशन का आप देखेंगे और आज की जनरेशन का देखेंगे बिल्कुल डिफरेंट है। रात का लास्ट निवाला किसी को पता ही नहीं है कि वो किस टाइम तोड़ रहा है, जिस टाइम उसको कोई ऑफर कर देता है वो किसी टाइम भी खा लेता है। 80-90% लोगों का ऐसा ही, क्योंकि रीजन क्या है कि वो 24 घंटे में से लगभग 18 घंटे जाग रहा है, 18 घंटे, और 18 घंटे में कोई भी कुछ ऑफर करता है तो वो खाना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं, जैसे डायबिटीज है, फैटी लीवर है, और आपका लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल का अनबैलेंस होना, एचडीएल एलडीएल का, ये सारी चीजें क्या एक नॉन शेड्यूल टाइम पे खाना और बार बार में फ्रिक्वेंट ईटिंग करना, ये इसके पीछे रीजन है। न्यूट्रिशन तो एक रीजन है कि आप किस तरीके का खाना खा रहे हैं, प्रोसेस फूड की प्रोसेसिंग भी मैटर करती है कि आप उसको पका कैसे रहे हैं, पकाने के बाद उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, एक्सरसाइज और वर्कआउट, यानी कि लाइफ आप कितनी एक्टिव जी पा रहे हैं और आप किस एज में हैं, ये सारी चीजें और एनवायरमेंट फैक्टर्स भी आपकी हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये सारी चीजें, और आज न्यू ट्रेंड जीने के जो नए नए तरीके हैं, नए तरीके से जीने का जो चेंजेस आए हैं, उसमें हमारी हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट रखते ही हैं। अब न्यूट्रिशन की जहां तक बात करते हैं तो ओवर न्यूट्रिशन वर्सेस हिडन हंगर, देखिए माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं और आपको रियलाइज भी होगा, ओवर न्यूट्रिशन वर्सेस हिडन हंगर। देखिए पहले के जमाने में होता क्या था कि जो दुबला पतला था उसको लोग मानते थे कमजोर है, पर आज जो जितना भी दुबला पतला है उसको आज क्या मान रहे हैं, ये बहुत फिट है। देखिए बहुत बड़ा चैलेंज आया है, जो जितना स्लिम है आज के टाइम में उसको माना जाता है कि बहुत फिट है। और ये ऐसा ही, यदि स्लिम आज से 30-40 साल पहले किसी को दिखता था ना तो वो बोलते थे कि ये अंडर न्यूट्रिशन है, इस कुपोषण का शिकार है। यानी कि देखो कितना चेंज आ गया है आज। रीजन इसके पीछे क्या है, जो आदमी ज्यादा ओवर न्यूट्रिशन ज्यादा खाते हैं तो वो मोटे हो जाते हैं, मोटापे में आपको पता है बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती हैं, और मोटापे के साथ कैलोरी इंटेक तो बढ़ जाता है, न्यूट्रिशन के जो इंटेक है वो एक तरीके से पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हिडन हंगर हो जाती है। हिडन हंगर का मतलब क्या है, छुपी हुई भूख। किसी को कैल्शियम की कमी है, यानी कि किसी को कैल्शियम की भूख है, किसी को विटामिन D3 की भूख है अंदर बॉडी में, किसी को विटामिन B12 की, किसी को आयरन की, किसी को प्रोटीन की, किसी को गुड फैट की। ये हिडन हंगर हैं। खाना खा रहे हैं पर खाने में प्रॉपर तरीके से जो न्यूट्रिशन हमें चाहिए था, जो पोषक तत्व उसमें चाहिए थे, वो नहीं होने के कारण ओनली कैलोरी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण मोटापा बढ़ता जा रहा है
और जो चीज चाहिए थी असली वाली, जो पोषक तत्व चाहिए थे, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे इसेंशियल, वो डाउन होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे सीधा चैलेंज आज की जनरेशन के सामने ये खड़ा हो गया माय डियर फ्रेंड, एक तो ऊपर से मोटा, दूसरे ऊपर से उसके शरीर में कमियां। पहले क्या था, जो आदमी हट्टा कट्टा था उसके शरीर में कोई कमी नहीं मिलती थी, ओनली दुबले पतलों में मिलती थी। जिसको कोई हिडन प्रॉब्लम थी वही अच्छे से हेल्थ मेंटेन नहीं कर पाते थे, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज्यादा थी और फूड प्रोसेसिंग उस टाइम पे, आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले बहुत मिनिमम लेवल थी। ओनली फ्रेश फूड खाते थे, ट्रेडिशनल फूड खाते थे। आज प्रोसेसिंग है, पैक फूड है, हाई प्रोसेसिंग के कारण फास्ट फूड है। इसके कारण क्या, न्यूट्रिशन कम हो गया है और कैलोरी बढ़ गई है फूड में। इसकी वजह से मोटापा बढ़ता जा रहा है और शरीर में कमियां होती जा रही हैं। मोटे आदमी में बहुत सारी कमियां हैं। सो डबल फोल्ड, ये डबल लोड है आज के टाइम पे। यदि आप देख पाएंगे, एक तो ऊपर से मोटा, ऊपर से उसके शरीर, ये कहते हैं वो तो खोखला आदमी है, मोटा है पर खोखला है। खोखले का मतलब है आयरन की कमी, विटामिन डी की कमी, विटामिन B12 की कमी, फैटी लीवर होना, डाइजेशन में प्रॉब्लम, ओवर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन रहना, एक तरीके से LDL का, ट्राइग्लिसराइड LDL जो लिपिड्स हैं उसका प्रोफाइल का अनबैलेंस हो जाना, ये सारी चीजें, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाना, ये सारी चीजें क्या है कि एक तरीके से उसकी ओवरऑल हेल्थ पे इम्पैक्ट डालती ही हैं। सो यहाँ आप बात करते हैं क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। आज क्वांटिटी तो ज्यादा होगी, क्वालिटी कम होगी खाने की, क्वालिटी अच्छी नहीं। क्वालिटी का मतलब यहाँ ओनली मिलावट्स की बात नहीं कर रहा, क्वालिटी का मतलब ओवरऑल जो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को चाहिए वो ज्यादा खाने के बाद भी हमारी बॉडी को प्रॉपर नहीं मिल पाता है। सो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि वी नीड टू फोकस अगेन ऑन आवर ट्रेडिशनल फूड। देखिए, यदि आपको फिट रहना है, यदि आप चाहते हैं कि आप बीमारियों से मुक्त रहें, आप अच्छी सेहत आपकी मेंटेन रहे, आप अच्छे से हंसी खुशी बुढ़ापे की तरफ जाएं, हंसी खुशी एजिंग हो आपकी, तो एक बात जरूर आप नोट कर लीजिए जो मैं आपको बताना चाहता हूं। वी स्टार्ट योर ट्रेडिशनल फूड, यानी कि जो आपके आसपास उगता है, जो आपके दादा या पहले हमारे पेरेंट्स ने उस टाइम पे जो खाना खाया, उसको दोबारा से खाना स्टार्ट कीजिए। जिस टाइप का वो खाना खाते थे, मौसम को हिसाब को देख के, जिस तरीके का अनाज, जिस तरीके की सब्जियां मौसम के अनुसार वो खाते थे, खाना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि हमारे जीन जो होते हैं, हमारी बॉडी में जो जीन लेवल पे जो हमारी हेल्थ मेंटेन होती है, हमारे जीन भी ट्रेडिशनल फूड को ही लाइक करते हैं। वो चिप्स को लाइक नहीं करते, वो फ्रेंच फ्राई को लाइक नहीं करते, वो पैक फूड को लाइक नहीं करते, वो फ्रेश ट्रेडिशनल चीजों को ज्यादा लाइक करते हैं। और वो एक तरीके से एलर्जी फ्री, वात पित्त कफ बनने की प्रॉब्लम जो आज सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है, ये नॉन सीजनल फूड और पैक्ड फूड और फास्ट फूड खाने की वजह से है। तो इसलिए ट्रेडिशनल फूड पे जरूर आए। जो मोटा अनाज है, जो सब्जियां हैं, फल हैं, जो सीजन में मिलते हैं, उनको खाएं। हम क्या है, अब दिखावे की जिंदगी इतनी बढ़ गई है कि हम महंगे फ्रूटों को मान लेते हैं कि इसमें न्यूट्रिशन ज्यादा होगा, और सस्ते जो हमारे ट्रेडिशनल फ्रूट्स हैं, लाइक अमरूद है, नाशपाती है, बनाना है, ये चीजों को हम मानते हैं इनमें न्यूट्रिशन नहीं हो। मैं कहता हूं जो आपके आसपास पैदा होता है उससे स्ट्रोंग आपके लिए कुछ भी नहीं है। अब क्या है, हम फोकस कर गए कीवी पे जो हमारे आसपास था ही नहीं, हम फोकस कर गए हैं गोल्डन एप्पल पे जो हमारे आसपास था ही नहीं। जो आसपास में आपके उगता है उससे स्ट्रोंग आपके लिए कुछ नहीं। ये पल्ले गांठ बांध लीजिए, क्योंकि ये मिथ है, ये आप गलत तरीके से, गलत तरीका है सोचने का, आपके पास कोई मिस इन्फॉर्मेशन है। इसलिए ट्रेडिशनल फूड और आसपास में सीजनल जो फूड होता है वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। सो कैलोरी वर्सेस न्यूट्रिशन, कैलोरी तो बढ़ रही है, फ्रेंच फ्राई में कैलोरी ज्यादा है, न्यूट्रिशन बहुत कम है। पैक फूड में, चिप्स में कैलोरी ज्यादा है, बर्गर में कैलोरी ज्यादा है, न्यूट्रिशन बहुत कम है। सो जितने भी आप फ्राई फ्रूट जो खा रहे हैं, जो ज्यादा फ्राई करके खा रहे हैं, हाई प्रोसेस खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, या बेकरी के आइटम खा रहे हैं, या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ये क्या है, लो इन न्यूट्रिशन हाई इन कैलोरी। और आपको चाहिए क्या था, हाई इन न्यूट्रिशन बैलेंस्ड इन कैलोरी। कैलोरी बैलेंस चाहिए थी, न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए था, तब बॉडी चले। अब क्या, कैलोरी ज्यादा न्यूट्रिशन लो, तो दो डबल फोल्ड दिक्कत आएगी, मोटे भी होंगे और कमियां भी हो जाएंगी, राइट। सो ये चीज का ध्यान रखें।
फूड प्रोसेसिंग, जैसे पहले आप देखेंगे स्क्रीन पे दिख रहा है, पहले का क्या था, चूल्हा था, अब क्या आ गया, माइक्रोवेव। पहले क्या था, बॉइलिंग थी, अब क्या है, फ्राइंग। पहले जो घी था उसको खाया जाता था सब्जी पे, रोटी पे लगा के, अब घी को फ्राई में यूज हो रहे हैं। यानी घी तो यूज कर रहे हैं, तेल तो यूज कर रहे हैं, पर फ्राई में यूज हो रहा है, ऊपर से कोई डाल के नहीं खा रहा। सही तरीका घी का, या कभी भी आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि सब्जी में या रोटी पे घी लगा के घी खाते हैं। ये आपको कहीं ना कहीं आपके साथ कोई फिरकी ले रहा है कि घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ये मिस इन्फॉर्मेशन है। कोलेस्ट्रॉल तो आपकी बॉडी को चाहिए, बट मैं ये कहता हूं यदि आप उसको फ्राई कर देते हैं, जो फ्री फैटी एसिड में टूटता है, जो आपकी घी की और तेल की क्वालिटी खराब हो जाती है फ्राइंग में, उससे अवॉइड कीजिए। उससे आपको लिपिड्स प्रोफाइल में दिक्कत आती है, ना कि ऊपर से डाल के खाने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और बॉइल्ड यदि खा पाए ये तो बहुत अच्छा रहेगा। स्टीमिंग पहले होती थी, आज माइक्रोवेव हीटिंग होती है। पहले रॉ और कोल्ड प्रेस सारी चीजें थी। देसी घी भी क्या था, रॉ था। कोल्ड प्रेस सारी चीजें खाई जाती, जो सीजनल चीजों की चटनी थी, सीजन चीजों के आप सीजन में आप जो सब्जी थी, रायता था, ये क्या थे, सारी सारी चीजें फ्रेश थी। आज क्या है, रिफाइंड है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल है, कोल्ड ड्रिंक है, ये क्या है, ये सारी की सारी प्रोसेस वाली चीजें हैं। कोई भी फ्रेश चीज नहीं है, ओनली कैलोरी है इनमें। कोई भी ऐसी चीज आपकी जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहे वो नहीं है। आपके पहले के जो बर्तन भी यूज होते थे वो ब्रास, कॉपर, क्ले, आयरन, ये यूज होते थे। आज इनकी जगह जो टॉक्सिक सबस्टांस हैं, जो जहर का काम कर रहे हैं हमारे लिए, उन्होंने इनकी जगह ले ली। जैसे स्टेनलेस स्टील है, एल्यूमिनियम है, प्लास्टिक है। पहले तो लोग पत्तल में खाते थे, पत्तों से बना के, मतलब तब भी उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रोंग रहती थी क्योंकि वो नेचर के करीब रहते थे। आज क्या है, प्लास्टिक पे भी आप टिश्यू पेपर लगा के साफ करके खा रहे हैं। आप कभी आप याद करके देखें, कभी आपने पत्तल को, जो पत्ते थे जिसकी आप ट्रेडिशनल तरीके से शादियों में डिश जो थी उस पर डाल के खाया करते थे, तो उनमें कभी आपने टिश्यू पेपर से साफ किया क्या? और वो इतना साफ दिखता भी नहीं था, पर कितना साफ था वो आपको भी मालूम है। बिकॉज हेल्दी वाली चीज उन पे रहती थी, हेल्थ गुड बैक्टीरिया रहते थे जो हमारे खाने के साथ हमारी बॉडी में जाते थे और हमारे पेट को सही रखते थे। आज सैनिटाइज कर लिया, आज आपने टिश्यू पेपर से साफ कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, फिर भी इम्यूनिटी लो है, फिर भी आपको। और किस चीज पे रख के खा रहे हो? प्लास्टिक पे गर्म चीजें करके खा रहे हो, एल्यूमिनियम पे खा रहे हो, एल्यूमिनियम की कढ़ाई में हलवा बना रहे हो। जो हैवी मेटल एल्यूमिनियम से आ रहा है वो आपकी बॉडी को जो क्या कर रहा है, वो खराबी कर रहा है। जो सिल्वर आपकी बॉडी में आ रहा है। सो मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि ये चीजें चेंज होने के कारण आज बहुत सारी चीजें आज ऐसी हमारी जीवन शैली में आ गई, चाहे वो खाना बनाने की विधि हो, प्रोसेस हो, बर्तन हो, कुकिंग ऑयल हो, टाइम पे ना खाना, बार बार में खाना, हाई कैलोरी फूड खाना, लो न्यूट्रिशनल, नॉन सीजनल, जो जिस चीज का सीजन ही नहीं चल रहा वो चीजें ज्यादा खाना, सीजनल चीजें कम खाना। ये सारी की सारी किसकी तरफ लेके जा रहे हैं हमारी हेल्थ को? ये सारी की सारी कहीं ना कहीं चैलेंज बढ़ा रहे हैं। हेल्थ के चैलेंजेस हमारी लाइफ में बढ़ रहे हैं। सो इम्पैक्ट आ रहा है, मोटापे की तरफ जा रहे हैं, ओबेसिटी, प्रोटीन डेफिशिएंसी, ओवरवेट और अंडरवेट, या तो बहुत भारी हैं या किसी को पूरा न्यूट्रिशन ही नहीं मिल पा रहा, एसिडिटी, इनडाइजेस्टिबिलिटी, खाना पचाने में दिक्कत होना, एलर्जीज कितनी है, स्किन की एलर्जी, अस्थमा की, सांस की बीमारियां, लंग्स की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, स्किन के डिसऑर्डर्स, हार्मोन इम्बैलेंस होना, स्ट्रेस, ये सारी क्या है, ये सारी की सारी ये आज न्यूट्रिशनल जो हमारी चेंजेस आए हैं, हमारे जीने का तरीका, खाना बनाने का तरीका, बर्तन, मौसम के हिसाब से ना खाना, ये सारे जो मैं डिस्कस किए, ये सारे उनमें से एक रीजन हो सकता है। सो डिफरेंट इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड्स, पर सबकी न्यूट्रिशनल नीड्स सबकी अलग अलग होती है। आपका जेनेटिक मेकअप, आपके का जो माता पिता से जो आपका जेनेटिक चीजें जो आई हैं, जिस तरीके से आपका जो बॉडी टाइप है वो भी आपकी, अब ज्यादा फैटी बॉडी टाइप है तो आपको कैलोरी को कट डाउन करके न्यूट्रिशन पे हैवी फोकस करना पड़ेगा। यदि आपकी बॉडी में फैट ज्यादा डिपॉजिट नहीं होता तो आप एक्स्ट्रा कैलोरी भी खा सकते हैं न्यूट्रिशन के साथ। पर्सनल ईटिंग हैबिट क्या है, पर्सनल आप किस तरीके का लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बॉडी की मेजरमेंट्स क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं, ये सारे के सारे आपकी डिफाइन करते हैं आपको किस टाइप का फूड खाना चाहिए।
सो कस्टमाइज न्यूट्रिशन इज नीड ऑफ आवर। आज के टाइम पे आपको अपने न्यूट्रिशन को, आपके फूड को कस्टमाइज करना पड़ेगा। जैसे कि ओके लाइफ केयर के पास बहुत सारे हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, कस्टमाइज स्ट्रेस एंड एंजाइटी के लिए ब्रेन फ्यूल है, लॉन्ग लास्टिंग आवर्स डाइजेशन के लिए लीवर फ्यूल है, एवरीडे प्रोटीन है, कैल्शियम विटामिन D3 है, जनरल न्यूट्रिशन है, विटामिन D3 K2 है। और कैसे मैनेज करेंगे हम आज में जो हमारे शरीर में कमी आ रही है, तो उस पे प्रॉपर न्यूट्रिशन तो है ही, प्रॉपर रेस्ट भी जरूरी है। आपको नींद जरूर लेनी पड़ेगी। यदि आप नींद नहीं लेते तो आपका ब्रेन जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, आपकी ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन में इनबैलेंस आएगा, तो आपको लाजमी सी बात है एसिडिटी ज्यादा बननी स्टार्ट होगी, भूख आपको बार बार में लगेगी, और इसके साथ साथ आपका जो हार्ट रेट है और मूड है वो एकदम से चेंजेस होंगे, और बीपी की प्रॉब्लम लाजमी सी बात है जो अच्छे से नींद नहीं ले पाते। सो 6 से 8 घंटे आपको अपने ब्रेन को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। दोबारा से ये एक तरीके से बूस्ट हो जाता है और आपको आपकी पूरी बॉडी की सारी क्रियाओं को बैलेंस करने का काम ये करता है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। कुछ लोग कहते हैं जी मैं डाइटिंग करके कैलोरी बैलेंस करके अपना वेट मैनेज कर लूंगा। मान सकते हैं, कैलोरी बैलेंस करना, बॉडी को शेप में रखना एक अच्छी बात है, हेल्दी एक तरीके की हैबिट है, बट फिट रहना, हो सकता है आपकी बॉडी बैलेंस वेट में हो, शेप में हो, बट ये पक्का नहीं है कि आप फिट हैं। और कुछ लोगों का होता है कि बॉडी शेप अच्छी नहीं दिखती बट वो फिट हैं, क्योंकि वो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, वो कार्डियक रेस्पिरेटरी एंडोरेंस उनका अच्छा है, उनका बीपी मेंटेन रहता है, उनका खाया पिया अच्छे से पचता है, वो अच्छे से सो पाते हैं, अच्छे से फ्रेश हो पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है फिजिकल एक्टिविटी आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कैसा भी कितने भी बॉडी शेप में क्यों ना, इफ यू डोंट टेक फिजिकल एक्टिविटी, आपकी जो एजिंग है वो बहुत फास्ट हो जाएगी बॉडी की, और धीरे धीरे आपके ऑर्गन्स की हेल्थ वो नहीं रह पाएगी जो एज कंपेयर टू जो एक हेल्दी एक्सरसाइज वाले की रहती है, राइट। सो प्रॉपर सोशल बिहेवियर भी इंपॉर्टेंट है। यदि आपका बिहेवियर आपकी सोसाइटी के अगेंस्ट है, ये भी एक तरीके से हेल्थ की प्रॉब्लम माना जाता है। और टाइम टू हेल्थ चेकअप, आपको हेल्थ चेकअप भी बार बार में करवाना चाहिए, साल में एक बार तो जरूरी बनता ही है। आपके वाइटल्स जितने भी हैं, वाइटल्स का टेस्ट करवाना चाहिए, और हेल्थ एंड डाइटरी सप्लीमेंट भी चाहिए। जैसे ओके लाइफ केयर ने क्या किया कि आप प्रॉपर तरीके से नहीं खा पाते और आपको वो टाइम भी नहीं है, फास्ट लाइफस्टाइल, और आपको नॉलेज भी नहीं है, तो कैसे हम अपने जो छुपी हुई भूख है, कम मोटे हो गए पर कमियां तो नहीं होनी चाहिए ना, या पतले हैं तो कमियां नहीं होनी चाहिए। तो हमारे शरीर की कमियों को पूरा आप यदि डाइट से नहीं कर पा रहे, अपने लाइफस्टाइल के कारण नहीं कर पा रहे, अपनी एज के हिसाब से नहीं कर पा रहे, या नॉलेज के हिसाब से नहीं कर पा रहे, जो भी हमने फैक्टर डिस्कस किए हैं, तो आप जैसे माई90 एक हमने होलिस्टिक न्यूट्रिशन को, सारी चीजों को देखते हुए एक तरीके से प्रोडक्ट डेवलप किया। ये बेसिकली मल्टीविटामिन है और स्पेशलाइज मल्टीविटामिन है। इसमें 90 इंग्रेडिएंट इसमें डाले गए, 90 टाइप की चीजें डाली गई। वो क्यों डाली गई मैं आपको जरूर बताऊंगा। पर यहाँ पे आप देखेंगे ना, बेसिक न्यूट्रिशन में यदि आप मार्केट से प्रोडक्ट कोई भी मल्टीविटामिन लेते हो तो दो चीजें उसमें मिलती हैं, एक तो मल्टी मिनरल्स मिलेगा, एक विटामिन मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा एक हर्ब्स डाल देंगे मार्केटिंग के लिए। जैसे मार्केटिंग में क्या होता है ना, कि जो सबसे कम चीज होती है उसको ज्यादा दिखाया जाता है, कि आपके पेस्ट में, आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, अरे यार नमक डाल भी दिया किसी ने तो कितना सस्ता है, और कितना डाल पाओ, कितना डालना होता है, वो mg में डलता है। तो कहने का मतलब ये है, तो मार्केटिंग स्टंट के लिए लोग इस हर्ब्स को यूज करते हैं, बट होता क्या है बेसिकली मार्केट में मल्टी मिनरल्स और विटामिन सी होते हैं टैबलेट में। पर ओके लाइफ केयर ने क्या किया, इसको थोड़ा सा एडवांस बनाने की कोशिश की। और एडवांस क्यों? क्योंकि आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है ये। पहले मल्टी मिनरल्स और विटामिन की टैबलेट में काम चल जाता था, बट आज चलने वाला नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या, आपके पेट में जो ना डाइजेशन जहां पे होना है वो स्ट्रोंग होना इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी खा रहे हैं, यदि पचा ही नहीं पा रहे तो होगा क्या, ये होगा कि आपका खाया पिया बाहर निकल जाएगा। चाहे कोई सप्लीमेंट खा रहे हैं, नेचुरल डाइट खा रहे हैं, तो आपके डाइजेशन
को बेटर करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। कुछ भी खिलाने से पहले आपके पेट की डाइजेशन पावर को बेटर करना और पेट की हालत को ठीक करना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी को मालूम है, सभी ने सुना होगा कि सारी की सारी बीमारियां जो हैं 90% बीमारियां पेट से होके चलती हैं। पेट ही जड़ माना जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे एक रीजन है, ऐसा नहीं है कि पेट कोई वहां पे बीमारियों का घर है। पेट में क्या होता है, हम जो हमारी इम्यूनिटी पावर है, जो बीमारियों से लड़ने की ताकत है, जो आर्मी है हमारे पास, जो बाहरी आक्रमण से हमें बचाती है, वो मैक्सिमम पेट में ही पाई जाती है। 60% इम्यूनिटी जो है, जो आर्मी का बेस कैंप है, एक तरीके से मानो बेस कैंप हमारे पेट में होता है। यदि बेस कैंप डिस्टर्ब है, वहां कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी ज्यादा रहती है, अच्छे से आप फाइबर डाइट नहीं ले पा रहे, प्रोबायोटिक नहीं ले पा रहे, तो होगा क्या कि आपकी आर्मी के पास वहां कंडीशन ही नहीं, रहने की कंडीशन है, तो आर्मी वहां से प्लान कर जाती है और धीरे धीरे वहां पे दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती हैं। और इम्यून सिस्टम वीक होगा जब आपका पेट खराब रहेगा, तो दोनों डबल मार पड़ती है इंसान पे। एक तो आपका पेट खराब है, ऊपर से इम्यून सिस्टम कम है, तो बार बार में इन्फेक्शन होना और प्रॉपर न्यूट्रिशन ना जाना, तो एक तरीके से आपकी बॉडी में बहुत गहरे प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक ही है कि आपको डाइजेशन के को बेटर करने के लिए कुछ चीज चाहिए थी। तो ओके लाइफ केयर ने, ये दुनिया का पहला मल्टीविटामिन है जिसमें प्रोबायोटिक ऐड किया गया है। आज तक वर्ल्ड में ही न्यूट्रास्यूटिकल में ओके लाइफ केयर ने जब स्टार्ट किया है, उसके बाद में कोई आया हो तो मालूम नहीं है, बट मुझे नहीं लगता मल्टीविटामिन में किसी ने सोचा भी होगा प्रोबायोटिक डालना चाहिए। वी आर द फर्स्ट कंपनी। हम सभी को प्राउड होना चाहिए कि हम कैपेबल हैं आज की समस्याओं को देख के प्रोडक्ट बनाने में। हमारे पास वो R&D टीम है जो आज की समस्याओं को देख के आपके आज के प्रोडक्ट बना पा रही है। तो प्रोबायोटिक ऐड किया डाइजेशन को बेटर करने के लिए, और साथ में मल्टीविटामिन में अमाइनो एसिड डाला। अमाइनो एसिड डालने का एक ही था कि आपका मसल फंक्शन जो आज कमजोर, लो फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से जो आज दिक्कतें हैं, उसको काउंटर करना था। और दूसरा है कि मल्टीविटामिन स्पोर्ट्स वाले लोग भी यूज करते हैं, जिम में जाने वाले, उनको चाहिए मसल की फास्ट रिकवरी, कि जल्दी अगले सेशन तक उनकी मसल रिकवर हो जाए। तो इन दोनों पहलुओं को देखते हुए अमीनो एसिड डाले जो उसको स्पोर्ट्स ग्रेड भी बनाते हैं, यानी कि मसल की रिकवरी को फास्ट भी करते हैं और आपके मसल फंक्शन को ऑप्टिमाइज करते हैं। प्रोटीन की डेफिशिएंसी बहुत सारे लोगों में आज इंडिया में, तो ऐसे केस में अमीनो एसिड उनकी हेल्प करते हैं डेली की डेली मसल फंक्शनिंग को बेटर करने के लिए। इसेंशियल अमीनो एसिड इसमें डाले। तीसरी चीज इसको एडवांस बनाती है, इसमें डाले गए एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि आज स्ट्रेस और ब्लड लेवल पे स्ट्रेस है माय डियर फ्रेंड, ऑर्गन्स तो छोड़ो, ब्लड लेवल पे स्ट्रेस है। तो ऐसे हालात में हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट। तो इस मल्टीविटामिन में पहली बार ही देखा गया कि एंटीऑक्सीडेंट भी डाले गए हैं। एंटीऑक्सीडेंट आपके लिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और आपकी ब्रेन को भी एक्टिव रखने का काम करते हैं, यानी कि मसल लेवल से लेके ब्लड लेवल तक आपको डिटॉक्स करता है, आपको पूरे दिन की एनर्जी देता है और एक प्रोटेक्टिव लेयर देता है जो फ्री रेडिकल से आपकी बॉडी में डैमेज हो सकता था, उसके खिलाफ ये एक तरीके से लेयर, एक तरीके से बुलेट प्रूफ जैकेट का काम करता है। जैसे बुलेट के अगेंस्ट हमारी आर्मी और हमारे पुलिस वाले करते हैं, ऐसे हमारी बॉडी में भी बुलेट प्रूफ ही फ्री रेडिकल हैं। तो उनको यदि उनके डैमेज से बचना है तो आपको भी जैकेट चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट वो जैकेट आपको दे रहा है बुलेट प्रूफ, जिससे के कारण आप बेटर फील कर पाए और अपनी हेल्थ को बेटर रख पाए। हर्ब्स भी डाली जो आपकी इम्यूनिटी और स्टेमिना को बढ़ाने का काम करती हैं इसमें। तब जाके माइन90 बना है जो आपकी रिकवरी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, डेली की एंटीऑक्सीडेंट लेवल को और एनर्जी को बेटर रखता है, मसल फंक्शन को अच्छा रखता है, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखता है, आपके डाइजेशन को बेटर रखता है, बोन से लेके हार्ट तक की, यदि हम हड्डियों से लेके हृदय तक की बात करें तो बेटर है। MND का जो छुपी हुई भूख है, हिडन हंगर, उसका एक सॉल्यूशन है और आपके मेटाबॉलिज्म को नॉर्मलाइज और फास्ट मसल रिकवरी में हेल्प करता है। मार्केट में इससे एडवांस मल्टीविटामिन आप मिला के देखेंगे इंग्रेडिएंट वाइज आपको मिलेगा नहीं, जो इस तरीके से हम इसको बता पा रहे थे कि इसमें 4 चीजें एडवांस रूप में डाली गई हैं। ये वाला जो लेफ्ट में पोर्शन मल्टी मिनरल्स और विटामिन दिख रहा है, सबके पास है, सब दे रहे हैं, पर इधर वाला जो पोर्शन है इसको एडवांस बना रहा है, जो और किसी के पास नहीं, ओनली आपकी कंपनी के पास है, यानी कि हर्बो फूडस्यूटिकल का ये प्रोडक्ट है। अब आता है कि जी
हमने देखा कि वुमेन्स के लिए स्पेशल मल्टीविटामिन डिजाइन करना पड़ेगा आज के टाइम पे। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये क्या है और क्यों ऐसा सोचा गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ओनली एक मल्टीविटामिन होता है, उसी की गाथा गाते रहते हैं। हमने जेंडर के हिसाब से भी मल्टीविटामिन को सिलेक्ट किया। पिंक 18+ का मतलब था कि वो महिलाएं जो आज यंग एज में हैं। अब माय डियर फ्रेंड, यंग एज वाली महिलाओं के साथ प्रॉब्लम क्या है? एक तो उनका कैरियर का इशू है, यानी कि वो अपने घर से बाहर जाने नौकरी के लिए, कैरियर डेवलप करने के लिए, यानी कि आज जेंडर इक्वलिटी का मसला नहीं रहा। सब लोग, फीमेल को भी इतनी आजादी है काम करने की, मैक्सिमम जगह पे होने लगी है। तो ऐसे केस में एक तो घर का बर्डन, एक प्रोफेशनल लाइफ का बर्डन, या कैरियर का बर्डन, या एजुकेशन का बर्डन, उसको कहीं ना कहीं आज के टाइम में स्ट्रेस में लेकर, एक तो प्रॉब्लम उनके साथ स्ट्रेस बहुत ज्यादा है फीमेल्स में। स्ट्रेस की वजह से थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस की वजह से एसिडिटी रहना, स्ट्रेस की वजह से मोटापा आना, एक तो ये कॉमन है। दूसरा है हार्मोन इनबैलेंस होना। आज देखेंगे पीरियड साइकिल पूछ के देखना, बहुत सारी जो यंग वुमेन्स हैं, बहुत सारी यंग गर्ल्स हैं, उनसे यदि आपके घर में है, यदि आप पूछ सकते हैं तो पूछेंगे तो जो पीरियड साइकिल है उसमें इतना बड़ा चेंजेस है, हर महीने अल्टर होके होती हैं। तो ये है हार्मोन इनबैलेंस होना और आयरन फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होना। तो ये भी एक बड़ा मेजर रोल है, हार्मोन इनबैलेंस होना। और पीसीओडी की प्रॉब्लम आप देख ही रहे हैं, पॉलीसिस्ट यानी कि जो ओवरी में गांठें हैं, वो एक तरीके से बहुत सारी 60% आज यंग गर्ल्स में वो प्रॉब्लम आ रही है। वो हार्मोन इनबैलेंस, साथ में आपका न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यदि बाहर जाना है तो वो एक तरीके से इतने प्रेशर में है कि प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खा पा रहे, जिसकी वजह से बहुत सारी डेफिशिएंसी उसके शरीर में, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आप देख पा रहे हैं। स्किन एक अपने आप में चैलेंज बन गया है आज वुमेन्स के लिए। सब वुमेन्स का पहला यही होता है कि वो अच्छी सुंदर दिखे। तो स्किन और हेयर की हेल्थ उनके लिए बहुत बड़ा एक प्रेस्टीज का सवाल है। तो ऐसे केस में स्किन की हेल्थ को मेंटेन रखना, अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिशन ना लेके, बाहर जितने टॉक्सिन्स हमारे फेस पे अटैक कर रहे हैं, पोल्यूशन है, डर्ट है, ये अपने आप में एक चैलेंज बन गया है हेयर और स्किन को अच्छे से मेंटेन करना। तो इन सारी प्रॉब्लमों को देखते हुए हमारे पास फिर हम एक सॉल्यूशन लेके आए जिसका नाम था पिंक 18+। अब यहाँ पे देखेंगे प्रोबायोटिक तो इसमें ऐड किया ही है, जैसे माइनॉरिटी में किया था। हब्स के रूप में और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के रूप में क्या डाला, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ना तो लेफ्ट साइड में हब्स हैं और न्यूट्रिशन के रूप में आपको राइट साइड दिखेगा। अब यहाँ पे अगला आप देखेंगे जिंको बिलोबा और अश्वगंधा। माय डियर फ्रेंड, जिंको बिलोबा और अश्वगंधा इसलिए डाला गया इसमें कि उसका जो स्ट्रेस है, बाहर निकलने का प्रेशर, घर का बाहर का प्रेशर, वो अपने स्ट्रेस को मेंटेन कर पाए। जिंको बिलोबा एक ऐसी चीज होती है जो ब्रेन फ्यूल में भी डली हुई है, जो ब्रेन को रिलैक्स करता है। और आपको अश्वगंधा एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी की हर स्ट्रेस में, आपकी स्ट्रेस से बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये एक तरीके से स्ट्रेस को कम करने का काम और ब्रेन को रिलैक्स करने का काम करते हैं। ऊपर से ओमेगा डाला जो स्किन के लिए और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। इवनिंग प्राइमरोज, स्टावरी, रेड क्लोवर एक्सट्रैक्ट, ये 3 चीजें डाली हैं हार्मोन बैलेंस के लिए। आपको पता है फीमेल के लिए स्टावरी, इवनिंग प्राइमरोज ऑयल और रेड क्लोवर एक्सट्रैक्ट, ये तीनों चीजें उसके हार्मोन को बेटर करते हैं कि पीरियड साइकिल ठीक रहे, फर्टिलिटी बेटर रहे, और जो पीरियड्स के क्रैम्पिंग होते हैं वो क्रैम्प से भी बच पाए। तो साथ में आप देखेंगे यूटीआई की प्रॉब्लम भी, लो इम्यूनिटी और पब्लिक टॉयलेट यूज करने के कारण और डेफिशिएंसी होने के कारण आज जितने यूटीआई के केसेस होते हैं वो पहले इतने नहीं होते। तो इसकी वजह से, इसको देखते हुए हमने इसमें क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट भी डाला है कि जो कि यूटीआई का एक तरीके से रामबाण होता है। तो क्रैनबेरी यूटीआई से बचा रहा है। सी बकथोन, मैंगोस्टीन, मोरिंगा एंड स्पाइरुलिना, ये एक तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर के साथ साथ ग्रीन मल्टीविटामिन मिनरल्स का भी सोर्स होते हैं। ये रिच इन विटामिन मिनरल्स होते हैं जो कि आपको एक तरीके से डेफिशिएंसी से बचाते हैं। पर इसके अलावा भी इधर आप देखेंगे B6, विटामिन D3, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन ई, जिंक, बायोटीन, हेयर के लिए बायोटीन भी है, कॉपर, फोलिक एसिड, बोरोन, मैग्नीशियम, आयरन, आयोडीन भी है जो थायराइड की प्रॉब्लम जिनको रहती है, क्योंकि वुमेन्स को आयोडीन ज्यादा चाहिए। फोलिक एसिड, आयरन भी ज्यादा है इसमें क्योंकि वुमेन को चाहिए।
कैल्शियम, एस्ट्राजेंथिन और क्यूटेन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में डाले। तो कुल मिला के ये भी एक ऐसा बेहतरीन मल्टीविटामिन है वुमेन्स के लिए, जो आपको एक तरीके से मुझे लगता है आज के 21st सेंचुरी में यंग वुमेन का इससे बेस्ट मल्टीविटामिन मार्केट में मिलने वाला नहीं है। मात्र एक टैबलेट काफी है सोते टाइम कि आप अपने दिन भर के हार्मोन बैलेंस, स्ट्रेस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को मैनेज करना, साथ में डेफिशिएंसी को मैनेज करना। आप देखो जिंको बिलोबा, अश्वगंधा, ओमेगा ब्रेन और स्ट्रेस मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं। इवनिंग प्राइमरस ऑयल, स्टावरी आपके हार्मोन बैलेंस कर रहे हैं। मोरिंगा स्पाइरुलिना न्यूट्रिएंट्स एनरिच हैं जो आपको मल्टीविटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट दे रहे हैं। मैंगोस्टीन, रेड क्लोवर, क्रैनबेरी, सी बकथॉर्न इम्यूनिटी, यूटीआई जैसी चीजों को मैनेज कर रहे हैं। और इधर आप देख रहे हैं इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के रूप में जो आपको डेली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन, मिनरल्स जो आपकी नीड है उसको पूरा कर रहे हैं। छुपी हुई भूख जो है उसको बैलेंस करने का काम कर रहे हैं। सो उसके बाद आता है कि देखिए जैसे महिला फर्टाइल एज से मेनोपॉज के आसपास जाती है, यानी कि 40 साल के आसपास जाती है, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और मैं कहता हूं कि आज वुमेन के लिए, जब तक वो जवान थी, वो अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने मायके के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपनी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इतनी ज्यादा फाइट की, उसने इतनी ज्यादा बिजी रही। जैसे ही वो 40 साल की एज में स्टेबलाइज होती है, सुख शांति की तरफ आती है, तो उस एज में उसके सबसे बड़ा दुश्मन होती है उसके खुद के हार्मोन एक तरीके से इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं 40 में। और मेनोपॉज में क्या होता है, पीरियड साइकिल ऑलमोस्ट फिनिश होने के टाइम पे आएगी, यानी कि इरेगुलर हो जाएगी। ओवरी में गांठें बनने का, बहुत सारी फीमेल्स को ओवरी निकलवानी पड़ती है। स्किन में रिंकल आना स्टार्ट होते हैं, हेयर ज्यादा व्हाइट होने स्टार्ट होते हैं, स्ट्रेस, डाइजेशन की प्रॉब्लम, लीवर में प्रॉब्लम आ जाना, एक तरीके से अच्छे से खाना डाइजेस्ट ना हो पाना, ये 40 साल के आसपास के ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए भी मल्टीविटामिन जो है वो स्पेशलाइज होना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि वो अभी तक फाइटर थी, अभी तक तो अपने स्टेबिलिटी को लेके, बच्चे को लेके, हस्बैंड को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, जॉब को लेके वो फाइट कर रही थी। तो हमारा एज ए साइंस स्टूडेंट होने के नाते एक यही फर्ज बनता था कि वो फाइटर तो रहे पूरी जिंदगी, पर बीमारियों से फाइटर रहे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फाइटर, उसने बहुत फाइट लड़ ली। अब वो बीमारियों से बीमारी से बच पाए और कंटिन्यू एक हैप्पी एजिंग, यानी कि खुशियों के साथ बुढ़ापे की तरफ जाए, यानी ना कि बीमारियों के साथ बुढ़ापे की तरफ जाए। तो उसी थॉट प्रोसेस को देखते हुए, उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए ये प्रोडक्ट डिजाइन किया गया, जिसमें आपको थोड़ी सी अलग टाइप की चीज देखी। जैसे पिछले वाले प्रोडक्ट में जो यंग वुमेन के लिए था, उसमें ब्लैक कॉस नहीं था, उसमें आप देखेंगे चेस्ट बेरी नहीं था, उसमें डोंग कोई नहीं था, उसमें स्ट्रॉबेरी था, क्रैनबेरी था, उसमें मिल्क थिसले नहीं था, उसमें ट्रांस रेस्वेराट्रोल नहीं था। तो जैसे उसकी एज आई, जिस तरीके की उसकी एज के चैलेंजेस थे, वैसे ही यहाँ कंपोजिशन चेंज हो गया है। अब जहाँ पे आप दूसरी कंपनियों में देखेंगे या तो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ओनली कंपोजिशन तो वही रहेगा, पर उसकी डोज को अल्टर कर देते हैं विद द टाइम। डोज अल्टर होते हैं, मैं मानता हूँ 40 साल की महिला की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग है, 20 साल की अलग है, बट यहाँ पे जो फंक्शन चेंजेस आते हैं उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे वो एक तरीके से आप देखेंगे फॉर्मूला में चेंजेस आए हैं। और उसको आप देखेंगे इधर वाली चीज में ये ऑलमोस्ट सेम है, वो जो पहले वाले में आपको दिख रहा था, पर हर्ब्स में आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा। जैसे जिंको बिलोबा, अश्वगंधा, ब्लैक कॉस, ये क्या है, ब्रेन एंड स्ट्रेस। और इवनिंग प्राइमरोज ऑयल, चेस्ट बेरी, स्ट्रॉबेरी और डोंगकुई, ये क्या है, हार्मोन इनबैलेंस। और जो उनकी जो एक तरीके से फिजिकल सेक्सुअल एक्टिविटी में जो चेंजेस आए हैं, या हार्मोन, सेक्सुअल हार्मोन में चेंजेस आए हैं, उनको बैलेंस करने का काम 40 की एज में करते हैं। और जो मूड स्विंग होते हैं, पीरियड साइकिल का अनबैलेंस होना, या एक तरीके से यहाँ पे आके जब हार्मोन इनबैलेंस होता है तो हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि कैल्शियम हड्डियों से निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस, या कमर जकड़ा रहना, या ज्वाइंट टाइट रहना, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये हार्मोन इम्बैलेंस इसका एक मेन कारण बनता है। इसको बैलेंस करने के लिए 4 चीजें इसमें डाली गई हैं, जो कि डोंगकुई और चेस्ट बेरी और इवनिंग प्राइमरोज ऑयल, जो कि अपने आप में एजिंग में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं।
रेड क्लोवर एक्सट्रैक्ट, क्रैनबेरी, सीबकथोर्न एक तरीके से सुपर एंटीऑक्सीडेंट और यूटीआई मैनेजमेंट में काम करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ना करक्यूमिन और सलाखी डाली गई है। करक्यूमिन और सलाखी का काम क्या है? ये नेचुरल एंटी इंफ्लामेटरी है, यानी कि 40 साल के बाद की एज में जो घुटने में ज्वाइंट में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, जो घुटनों में दर्द होता है, मसल में फटीक रहता है, एक तरीके से मसल ज्यादा टाइट रहती है, या स्ट्रेस जो रहता है, हल्का हल्का बॉडी में जो पेन होता है, तो सलाकी और करक्यूमिन मिलके एंटी इंफ्लामेटरी और पेन किलर का काम करते हैं, नेचुरल, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये हर्ब्स है। करक्यूमिन हल्दी से आया, सलाकी एक तरीके से हमारी आयुर्वेद की हर्ब है जो आपकी बॉडी पेन को रिलैक्स रखती है, ज्वाइंट को रिलैक्स रखती है। मिल्क थिसले इसमें ऐड किया गया जो कि 40 के आसपास, पिंक 18 में नहीं किया गया था यहाँ, क्योंकि अगर मिल्क थिसले लीवर के लिए बहुत अच्छा है, और 40 साल की एज में आप देखेंगे ना दूध पचाने में मुश्किल होती है, इसलिए लोग जैसे 40 प्लस में जाते हैं लस्सी और दही को ज्यादा यूटिलाइज करने की, और हल्के भोजन को दल या खिचड़ी को ज्यादा लाइक करते हैं, क्योंकि फास्ट फूड और कॉम्प्लेक्स फूड उनसे डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि 40 साल के बाद लीवर धीरे धीरे अपनी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो लीवर को बूस्टअप रखने के लिए, लीवर की हेल्थ को बेटर रखने के लिए मिल्क थिसले डाला गया है लीवर हेल्थ के लिए। इधर तो आप देखेंगे तो सबके लिए रिक्वायरमेंट है, बट इसकी आरडीए जो वैल्यू है, डेली रिकमेंडेड अलाउंस, वो 40 प्लस को जो चाहिए, जिसमें आप आयोडीन से लेके आयरन, फोलिक एसिड की जो रिक्वायरमेंट चेंज होती है, उसमें उसी हिसाब से इसको मैनेज किया गया है। इसके बाद जनरल न्यूट्रिशन में आप गुड फैट नहीं खा पा रहे, ओनली फ्राई चीजें खाते हो, तो ओमेगा आपके लिए डाला गया है। ओमेगा लाएगा, ये पहला ओमेगा वर्ल्ड का जिसमें प्रोबायोटिक को स्टेबलाइज किया गया है। इससे पहले लोग इससे ना थर्माकोल काट के दिखाते हैं, पर असली में इसको नहीं समझ पा रहे ये प्रोडक्ट किस चीज के लिए है, क्यों लोग इसको यूटिलाइज करते हैं। इसको लोग यूटिलाइज करते हैं अपनी स्किन के लिए, अपने ज्वाइंट के लिए और अपने हार्ट के लिए, 3 मेन काम के लिए यूज करते हैं। तो इसलिए ओमेगा को 3 कामों में बेटर बनाने के लिए इसमें एडवांस चीजें डाली गई हैं। तो 3 चीजें, यानी कि ब्रेन, स्किन, हार्ट और ज्वाइंट, 4 चीजें पकड़ के चलें। ये ओमेगा इसलिए खास है क्योंकि प्रोबायोटिक इसमें स्टेबलाइज किया गया, जो इससे पहले किसी भी ओमेगा में प्रोबायोटिक डाला ही नहीं गया था, स्टेबलाइज हुआ ही नहीं था किसी से। वी आर द फर्स्ट कंपनी जो स्टेबलाइज प्रोबायोटिक ओमेगा में दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्लैक्सीड ऑयल और बोसवेलिया सेरेटा इसमें ऐड किया गया। बोसवेलिया सेरेटा क्या करता है? ज्वाइंट्स के लिए, ज्वाइंट्स के पेन को खत्म करता है। तो जो भी लोग ज्वाइंट के लिए खा रहे हैं उसको एक्स्ट्रा चीज दे रहा है। विटामिन ए डाला गया, जो कि ओमेगा में एक्स्ट्रा विटामिन ए डाल के आपको आंखों तक, क्योंकि देखो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन D3 माय डियर फ्रेंड, ये फैट के साथ ही अब्जॉर्ब होते हैं। यदि आपको बिना फैट आप इनको लेंगे ना तो ये बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होते, पेट से अब्जॉर्ब नहीं होंगे। सो बेस्ट सोर्स क्या है, बेस्ट व्हीकल क्या था? ओमेगा था हमारे पास, जो गुड फैट थी। विटामिन ए भी उसी के साथ दे दिया, विटामिन ई भी उसी में डाल दिया, विटामिन D3 भी। ये डालने के कारण आंख, स्किन और आपकी हड्डियां एक तरीके से मजबूत होने का काम करते हैं। और ओमेगा जो है वो आपके ब्रेन के लिए तो अच्छा है ही, तो स्किन भी, ब्रेन भी, आंखें भी, ज्वाइंट भी एक तरीके से, और हार्ट, विटामिन ई और ओमेगा फैटी एसिड हार्ट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये एडवांस है हमारे पास, ये एडवांस साइंस है। ओनली लोग फ्लैक्सीड ऑयल बेच रहे हैं मार्केट में और कुछ नहीं है उसमें, ऐसे दिखाने के लिए ऑर्गेनिक एसिड डाल देते हैं जो थर्माकोल को कट कर देता है, बट वो आपकी आंत को भी कट कर रहा हो ये किसे मालूम है? सो गॉड नोज, ऐसी साइंस से मैं तो बचना चाहता हूँ। और ओके लाइफ केयर तो ऐसी साइंस को कभी भी प्रिफर नहीं करती जो फेक डेमोस्ट्रेशन या गलत तरीके से डेमोस्ट्रेट करते हैं। हम इंग्रेडिएंट वाइज बताते हैं, इसमें ये है, इसका काम ये है, और इसमें ये इसलिए डाला गया है। सो ओमेगा को हमने एडवांस बनाया, प्रोबायोटिक डाल के पहले उसको स्टेबलाइज किया, फिर बोसवेलिया सेरेटा डाला कि ज्वाइंट और बेटर काम करें ओमेगा खाने से, फिर विटामिन ए डाला कि स्किन के साथ साथ आपकी आंखें अच्छी रहें, विटामिन ई डाला जो स्किन के लिए बेहतरीन था, विटामिन डी डाला, D3 डाला जो आपके कैल्शियम अब्जॉर्बेंस करके आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, और साथ में ओमेगा फैटी एसिड तो है ही आपका, जो ब्रेन और आपकी हार्ट के लिए बहुत अच्छा और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। सो इसलिए ये एडवांस है मार्केट से। यहाँ पे आप देखेंगे ये तो मैंने बता ही दिया क्या क्या इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है। ये एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद का कंपोजिशन है। कैल्शियम, विटामिन D3 भी हम लेके हमारे पास है, और सबसे अफोर्डेबल में, और मैं बोलता हूँ कैल्शियम इसमें कार्बोनेट, मैक्सिमम कंपनियां कार्बोनेट फॉर्म में देती हैं, जो कि अपने आप में इतना ज्यादा अब्जॉर्ब नहीं होता है, और
एक तरीके से हम बोलते हैं कि जब तक आपका सिट्रेट और मेलेट नाम के दो कैल्शियम इसमें नहीं होंगे जो बेस्ट फॉर्म होती हैं कार्बोनेट के साथ, तो अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ये सिट्रेट मिलेट के साथ कार्बोनेट का एक मिक्सचर बनाएगा जो हाईएस्ट अब्जॉर्ब होता है, और कंपनियां ओनली कार्बोनेट बेचती हैं इससे महंगे प्राइस में। तो हम सिट्रेट मिलेट मिला के इसको एक बेस्ट फॉर्म कैल्शियम की विटामिन D3 के साथ, कैल्शियम भी ज्यादा और साथ में कैल्शियम की फॉर्म जो हाईएस्ट अब्जॉर्बेबल है मार्केट में वो इसमें डाली गई, और साथ में विटामिन D3 भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में डाला गया एज कंपेयर टू मार्केट। तब भी ये प्रोडक्ट अफोर्डेबल है, मार्केट में सबसे अफोर्डेबल ये कैल्शियम विटामिन D3 है, जो आपको मुझे लगता है आपके ज्वाइंट्स के लिए, आपकी बोन्स के लिए बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। सो विटामिन D3 और K2 भी हम लेके आए। ये इसलिए उससे अलग है कैल्शियम वाले से कि देखिए पेट से खून तक तो कैल्शियम को ले जाने का काम करता है विटामिन D3, खून से हड्डी तक ले जाने का काम करता है आपका विटामिन K2। यदि विटामिन K2 नहीं होगा तो आपकी बॉडी में कैल्शियम खून की नलियों में जम जाएगा, हड्डी तक नहीं जाएगा। और खून की नलियों में जमना इसको बोलते हैं वास्कुलर कैल्सिफिकेशन। वास्कुलर कैल्सिफिकेशन का मतलब है आपकी खून की नलियां तो टाइट हो जाएंगी और हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, जो कि उल्टा है, यानी कि हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए जरूर से जरूर आप जब भी कैल्शियम खाएं विटामिन D3 K2 जरूर लें, और फैट के साथ जरूर लें इसको। यदि आप थोड़ा बहुत घी खाए हैं या कुछ भी फैट का कुछ खाएं उसके साथ लेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा ये। सो हार्ट के लिए और एंटी इन्फ्लामेटरी और ज्वाइंट्स और बोन्स के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है विटामिन D3 और K2। आयरन फोलिक एसिड भी महिलाओं को तो सबसे ज्यादा चाहिए, पर इसमें आप देखेंगे ना अकेला आयरन फोलिक एसिड नहीं जो मार्केट में लोग इसको देते हैं। आयरन को बेस्ट एब्जॉर्ब होने के लिए, आयरन को अच्छे से एब्जॉर्ब करने के लिए इसका साथी होता है विटामिन C। और ये आप मार्केट में देखेंगे ना, ये पहला ऐसा आयरन फोलिक एसिड जिसमें विटामिन C साथ में डाला गया है। B6 एंड B12, यानी कि विटामिन B12 यदि 2 आयरन फोलिक एसिड के यहाँ पे आप खा लेते हैं टैबलेट तो विटामिन B12 भी 100% पूरा हो जाता है आपका। जिंक भी डाला गया है, यानी कि एक ऐसा आयरन फोलिक एसिड है जिसके साथ जिंक, विटामिन B6, विटामिन C और विटामिन B12 ये एक्स्ट्रा डाले गए हैं, क्योंकि ये आपस में साथ मिलके एक दूसरे के साथ काम करते हैं। ये अकेला देंगे तो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, बॉडी में इनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। सो ये भी एक तरीके से एडवांस आयरन फोलिक एसिड। और साथ में बेस्ट सोर्स आयरन का माना जाता है पालक को, स्पिनच को। स्पिनच का भी एक्सट्रैक्ट 75 mg पर टैबलेट डाला गया है, जो कि आपको एक बेस्ट एनवायरनमेंट दे रहा है आयरन को एब्जॉर्ब होने के लिए, बेस्ट एक तरीके से साथी बन के जा रहा है। तो ये मैं कहता हूं सबसे एडवांस आयरन फोलिक एसिड मान सकते हैं, और किसी भी मार्केट वाले से कंपेयर करेंगे तो आपको इसका बेस्ट कंपोजिशन मिलेगा और बेस्ट प्राइस में मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है एवरीडे प्रोटीन। देखिए 80% इंडियंस में आज प्रोटीन की डेफिशिएंसी, और महिलाएं तो ये मानती हैं मैक्सिमम कि ये तो वो खाते हैं जिनको जिम में जाना, जो स्पोर्ट्समैन हो, जो मसल बनाना चाहते हैं। नहीं, आपको मैं बताऊं, आपकी आंखों की जिसके कारण आप देख रहे हैं लेंस जो बना ना, वो एल्बुमिन प्रोटीन का बना है। आप जो आपके जो सुनहरे बाल है ना वो भी केराटिन प्रोटीन के, आपके जो प्रोटेक्टिव लेयर है ना, जो ये नाखून, ये भी प्रोटीन के बने हुए, आपकी जो स्किन है ना वो कोलाजन प्रोटीन की बनी हुई है, आपके जो लिगामेंट है वो भी प्रोटीन के बने हुए हैं, आपका जो सांस लेते हो जिसके कारण ऑक्सीजन बॉडी में पहुंच रही है, हीमोग्लोबिन, जो HB आप टेस्ट करवाते हैं, हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिलिन। तो सारी चीजें बॉडी में, अकेला मसल में प्रोटीन नहीं होता, आपके हार्मोन, आपका आपकी आंखों का लेंस, आपके बाल, आपके नाखून, आपकी हड्डियों को जोड़ने वाले लिगामेंट और आपकी स्किन को बनाने वाला कोलाजन, ये सारे के सारे प्रोटीन होता है। तो इसलिए हर किसी को प्रोटीन चाहिए, बट रिक्वायरमेंट हर किसी की अलग अलग होती है। बेसिक तो सबको चाहिए, पर जैसे जो स्पोर्ट्समैन हैं या जो जिम में जाते हैं, जो हाई फिजिकल वर्कआउट करते हैं, उनको थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, और जो नॉर्मल, जो लो फिजिकल एक्टिविटी है करते हैं, उनको कम चाहिए। तो सही चाहिए प्रोटीन सबको, बट ये प्रोटीन आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। रीजन क्या है, इसको किसी के साथ भी मिला सकते हैं, ना तो इसका कोई फ्लेवर है, ना इसका कोई डिफरेंट कलर है, ना इसमें से कोई ऐसी पंजेंट
सुगंध आती है, बदबू आती है, जो भी वट एवर जो आप, ये सबके साथ मिला जा सकता है। रोटी में, चपाती में, ग्रेवी में, आप इसको स्मूदी में, शेक में, बिस्किट में, केक में, किसी भी चीज में मिला के खा सकते हैं। और ये ग्रीन प्रोटीन है, ग्लूटेन फ्री है, यानी कि, और डेयरी फ्री है, ना तो इसमें डेयरी का कोई प्रोटीन है ना ग्लूटेन का है। इसमें है पी प्रोटीन, जो आपके बहुत अच्छा अमीनो एसिड स्कोर इसका होता है। इसमें है ब्राउन राइस प्रोटीन, इसमें है आपका सोया आइसोलेट प्रोटीन। तो ऐसी रेशो से ये प्रोटीन के तीनों सोर्स मिलाए गए हैं, जो इसकी पीडीकास वैल्यू, पीडीकास का मतलब होता है ये प्रोटीन की जो क्वालिटी होती है उसको पीडीकास, उस पीडीकास से मापी जाती है। यदि वो 1 हो तो वो बेस्ट माना जाता है, पर इसकी 1 ही है, तो ये बेस्ट इन द मार्केट है। और पी प्रोटीन के साथ है, मार्केट में जैसे जाएंगे ओनली सोया आइसोलेट में आपको मैक्सिमम मिलेगा, पर ये यहाँ ब्राउन राइस और पी के साथ बैलेंस किया गया है। और पी प्रोटीन आप देखेंगे इसमें लगभग 60% पी प्रोटीन डाला गया है, 20% इसमें आपका ब्राउन राइस प्रोटीन डाला गया और 20% सोया आइसोलेट डाला है। तो कुल मिला के एक ऐसा जो लो इन एलर्जी है, क्योंकि आप गेहूं से जिसमें ग्लूटेन होता है उससे एलर्जी हो सकती है बच्चों में, सोयाबीन से एलर्जी होती है, बट आइसोलेट फॉर्म में कोई एलर्जी नहीं करेगा। ब्राउन राइस से एलर्जी नहीं होती, पी से एलर्जी नहीं होती। और आप देखेंगे इसको डाइजेस्ट करना भी आसान है, मिक्स करना भी आसान है, और एक तरीके से ये मैं बोलता हूँ बेस्ट ग्रीन प्रोटीन है। और इसको जिम वाले भी ले सकते हैं, जिम वाले या स्पोर्ट्समैन भी, क्योंकि वो सोया प्रोटीन से घबराते हैं। यहाँ आइसोलेट फॉर्म में है, कोई भी ऐसा एस्ट्रोजन फैक्टर ये रोल प्ले नहीं करेगा। और दूसरा ये है कि वीगन वे आप इसको बोल सकते हैं। वीगन वे का मतलब होता है वे प्रोटीन जो खा रहे हैं जिम वाले, वैसा ही ये 3 चीज मिलाने से इसका भी अमीनो एसिड का जो स्कोर है, जिस तरीके से वो रिकवरी करता है, ये भी वैसे ही रिकवरी करता है। और मैं तो इसको यूटिलाइज करता ही हूँ अपने फिजिकल वर्कआउट के बाद। मैं स्मूदी बना के पीता हूँ, कुछ ड्राई फ्रूट डालिए, कुछ फ्रूट डालिए, उसको मिला, अच्छा सा शेक बनाया, उसको पी लिया। बट जैसे मेरा बेटा है वो चपाती में, उसको पता नहीं, क्योंकि बच्चे डायरेक्टली प्रोटीन नहीं खाएंगे, उसको बताएंगे तो नहीं खाएगा, बट चपाती में मिला दिया, कभी ग्रेवी में मिला दिया, कभी स्मूदी में हल्का सा मिला दिया। तो आप भी ऐसे ही अपनी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को इस प्रोटीन से पूरा कर सकते हो। सो आज बस मैंने यही बताया कि आज के टाइम पे एक तरीके से न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज हो गई हैं। आज स्वस्थ रहना एक चैलेंज बन गया है, जिस जो हमने आज बातें की हैं, आई थिंक बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और जिस तरीके के मल्टीविटामिन, ओमेगा, प्रोटीन, या आप बेरी जूस भी इंक्लूड कर सकते हैं डेली अपने अपनी इम्यूनिटी को, अपने एक तरीके एंटीऑक्सीडेंट को, विटामिन मिनरल्स को पूरा करने के लिए। तो आपके पास एक ऐसा बास्केट है, जिस तरीके से आप देखना चाहें अपनी बास्केट में हेल्थ में, वैसे ही आपको प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तो आज का यही सार था कि अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को समझें, अपने लाइफस्टाइल को समझें, और अपनी एक डेली रूटीन को समझें। उसके हिसाब से आप अपने कोई ऐसा हेल्थ का प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। अपनी ट्रेडिशनल फूड पे आप फोकस करें, एक्सरसाइज पे फोकस करें, प्रॉपर रेस्ट लें, तभी आप आज की इन बीमारियों से बच सकते हैं, तभी आज आप एक तरीके से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। सो प्रेजेंटेशन मेरी तरफ से तो यही था। अब मैं आप लोगों के साथ सवाल लूंगा आप लोगों के। आप हैंड रेज कर सकते हैं, कोई भी आपका सवाल है तो 2-4 क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कुछ चीजें आपने जरूर सीखी होंगी कि मल्टीविटामिन ऐसे क्यों है, मार्केट से भिन्न क्यों है, क्यों अलग बनाया गया है। तो होपफुली आप अच्छे से प्रेजेंट भी कर पाएंगे। और होपफुली मुझे लगता है कि जितने भी हमारे साथ नए हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ओके फैमिली में ज्वाइन हुए, वो भी प्रोडक्ट को एक एलोबरेट कर पाएंगे अपने माइंड में कि एग्जैक्टली व्हाट वी आर प्रमोटिंग इन ओके लाइफ केयर, किस तरीके से हम डिफरेंट हैं, किस तरीके से हम यूनिक फॉर्मुलेशन के साथ हैं। यूनिक कुछ नहीं होता, यूनिक होता है आज की रिक्वायरमेंट को समझते हुए नई डेवलपमेंट जो साइंस में है, नए इंग्रेडिएंट जो आए हैं, जिनके पीछे खोज है, रिसर्च है, जिसके पीछे रिजल्ट है, इन चीजों को बेस्ट तरीके से एक बेटर फॉर्मुलेशन में लेके आना और लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, जो आज के चैलेंजेस हैं, यही हमारा बेस रहता है किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। और वी फील वेरी प्राउड कि हम उन चीजों को समझ पा रहे हैं। इसमें कंट्रीब्यूशन में लीडर्स का भी मानता हूं,
कि जो आप हमारे से रिक्वायरमेंट, हमारे से क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग, क्योंकि मेरा सीधा आप लोगों से एक तरीके से संवाद रहता है, डिस्कशन रहता है। तो आप लोगों को अभी मैं इसमें R&D टीम में अकेले साइंटिस्ट नहीं, हमारे हमारे साइंटिस्ट आप लोग भी, आप जितने भी सवाल पूछते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक तरीके से सोचने का या रिसर्च का मुद्दा बनता है। तो आप जरूर सवाल पूछें जब भी आपसे किसी माध्यम से भी हम जुड़ें। क्योंकि उस आपके बिना कोई भी प्रोडक्ट अच्छा नहीं बन पाएगा, ये मैं लिख के कहता हूं। जब तक ऑडियंस अच्छी नहीं होती तो कोई भी गाने वाला हो या कोई लेक्चर देने वाला हो अच्छा नहीं गा पाता है, अच्छा लेक्चर डिलीवर नहीं कर पाता। इसलिए R&D टीम भी अच्छा नहीं कर पाएगी जब तक आप एज ए ऑडियंस हमें गाइड नहीं करेंगे। सो आप लोगों का हमेशा वेलकम है। और मैं कहता हूं कि ये नई पीढ़ी की, नई जनरेशन की एक कंपनी है जो कि नई चीजों में विश्वास रखती है, इनोवेशन में विश्वास रखती है, सेफ्टी में विश्वास रखती है और प्रोग्रेस में विश्वास रखती है। सो प्लान से लेके प्रोडक्ट की तक की गाथा को आप देखेंगे, सारी चीजें इनोवेटिव हैं। इसको समझिए, इसकी पोटेंसी को समझिए और सच्चाई के साथ मेरिट पे प्रमोशन कीजिए। मैं कहता हूं कि आप जिस मकसद के साथ इस कंपनी के साथ ज्वाइन हुए, जल्दी ही वो आपका पूरा होगा। ये अकेला मेरा विश्वास नहीं बोल रहा है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। एज ए यंग साइंस स्टूडेंट होने के नाते, आपका दोस्त होने के नाते, आपका पार्टनर होने के नाते, पिछले 7 साल से इस इंडस्ट्री को मैं देख रहा हूं। सारी चीजें कंक्लूड करने के बाद यही मैं बोल रहा हूं, दिस इज द न्यू जनरेशन कंपनी जो नए प्लान, प्रोडक्ट, नए प्रमोशन के तरीके और नई चीजों पे बात कर रही है। बस अपनी सीट बेल्ट है ना ढीली भी कर लीजिए, जब टाइम आए कस भी लीजिए, बट जरूर ध्यान रखिए कि यस, हमें अपने सपने पूरे करने और बेस्ट तरीके से आगे बढ़ना है। तो थैंक यू सो मच। आप जो भी सवाल पूछना चाहें अपना हैंड रेज वीडियो में एक ऐसा हाथ हिला सकते हैं, जैसे प्रशांत जी ने मेरे सामने हिलाया। मुंबई से आपका स्वागत है प्रशांत जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच एक मिनट में अपनी विक्रांत वॉल्यूम सर। वापस कर